आज हम क्लास 12th के इंग्लिश अवतार का मॉडल पेपर 3rd का जो ग्रामर सेक्शन बी वाला आपका है उसको सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इसका जो भी आंसर होगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा और इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा, जो सोल्यूशन होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ये वाला, कह रहा है द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट टाइप द लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर आर नो टाइपिंग मिस्टेक्स। इसका जो आंसर होगा आप नोट करते चलिएगा। इसका आंसर होगा द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट टू टाइप द लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर मस्ट बी नो टाइपिंग मिस्टेक्स। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट टू टाइप द लेटर immediately and take care that there must be no typing mistakes। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, he said to the servant have you posted the letter। he said to the servant have you posted the letter क्वेश्चन मार्क, फिर आपका the servant replied yes। इसका जो आंसर होगा आप लिखते चलिए he asked, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो पूछ रहा है तो asked का हम प्रयोग करेंगे। he asked the servant whether he had posted the letter, the servant replied yes। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, he asked the servant whether he had posted the letter, full stop, the servant replied yes। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आई डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसको जो ब्रैकेट में लास्ट में दे रखा है इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको जोड़ देना है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय दिखा रही है यानी बता रही है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसको आप नोट कर लीजिए, आई हैव अ वॉच एंड द वॉच गिव करेक्ट टाइम। इसका आंसर होगा आई हैव अ वॉच एंड द वॉच गिव करेक्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है बी, ही वॉज रॉन्ग ही वॉज पनिश्ड, कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। हमें इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा आप लिखते चलिए, ही वॉज रॉन्ग सो ही वॉज पनिश्ड। वह गलत था इस वजह से उसकी पिटाई हुई यानी उसको दंड दिया गया। तो आंसर होगा ही वॉज रॉन्ग सो ही वॉज पनिश्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिए रखा है ना, यहाँ पीछे पे देखिएगा, पीछे मैं स्पीड में इस वजह से चल रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री, जब भी हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो हम नो वन या नो नाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन का मतलब जो भी होगा उसमें। तो पहला है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो होगा नो बॉय इज मोर टॉलर देन राम इन द क्लास। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, नो बॉय इज मोर टॉलर देन इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको चेंज करना हमको कंपैरेटिव डिग्री में, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका जो आंसर होगा आप लिखते चलिए, जुपिटर इज लार्जर देन एनी अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एक बार फिर से बता दूं, इसका आंसर होगा जुपिटर इज लार्जर देन एनी अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से जो सेंटेंस दे रखा है ये दोनों, इसको हमें करेक्ट करना है। ज्यादा मिस्टेक्स नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, दूर हो जाएंगी। देखिए पहला है, प्लीज गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर। यहाँ पे आ ना करके हमको दा करना पड़ेगा। तो जो पहले का आंसर होगा वो होगा प्लीज गिव मी द ब्लॉटिंग पेपर। प्लीज गिव मी द ब्लॉटिंग पेपर। सेकंड आपका ब्लॉटिंग पेपर वो होता है जो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब सोखते की तरह कार्य करता है। बी वाला ऑप्शन, बी वाला देखिए, आई हैव मेट हिम इन द वे। आई हैव मेट हिम इन द वे। इसका आंसर होगा आई मेट हिम ऑन द वे। आई मेट हिम ऑन द वे। ये आई मेट हिम हैव हटा के हम करेंगे आई मेट हिम, इनकी जगह ऑन द वे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। अगर आप किसी भी इडियम्स फ्रेजेस का इस्तेमाल करके इसको एक सेंटेंस में डाल दीजिए जो एक क्लियर मीनिंग देता हो, यानी जो दो सेंटेंस, जो वर्ड यहाँ पे दे रखा ना, होल्ड ट्रू और टाल टाक, इसको आप एक ऐसे सेंटेंस में ढाल दीजिए
जिसमें इसका प्रयोग हो जाए, यानी एक अर्थ ये बना दे। तो होल्ड ट्रू, पहला जो आपका होल्ड ट्रू है, होल्ड ट्रू का मतलब ये होता है एक सच्चा, सच्चाई होना। तो इसको हम सेंटेंस में अगर ढालना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मनी होल्ड्स ट्रू इन ऑल द केसेस। मनी होल्ड्स ट्रू यानी पैसा सच्चाई को रोक देता है, इन ऑल द केसेस, हर केस में। मनी होल्ड्स ट्रू इन ऑल द केसेस। चलिए अगला देखिए, टाल टाक। टाल टाक का मतलब ये होता है डींग मारना। टाल टाक का मतलब डींग मारना। कोई व्यक्ति डींग मारता है, यानी जिसे हम भौकाल कह सकते हैं, तो उसे हम टाल टॉक कहते हैं। जैसे जो दारू पी लेता है, अल्कोहल पी लेता है, तो क्या डींग कुछ ज्यादा ही मारता है। तो उसको सेंटेंस में इस तरह से ढालेंगे, अल्कोहलिक पीपल ऑफन मेक अ टाल टॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। एक बार फिर से आंसर रिपीट कर रहा हूँ, अल्कोहलिक पीपल often make a tall talk under the influence of it। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड दिया है इसका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ देने वाले शब्द उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो पहला है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना, किसी भी चीज को त्याग देना एब्ज्योर कहलाता है। तो हमें इन चार ऑप्शनों में से, इन चारों ऑप्शनों में से जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ढूंढना है कि एब्ज्योर है त्यागना का मतलब कौन है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो त्यागने का अर्थ दिखाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसका अर्थ होगा रिट्रैक्ट। क्या होगा? रिट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रिट्रैक्ट का मतलब भी होता है किसी भी चीज को त्यागना या फिर छोड़ देना। अगला क्वेश्चन आपका है इंसुपेरेबल। इंसुपेरेबल मीन्स होता है अजेय। अजय का मतलब ये होता है जो कभी पराजय ना हो। बात क्लियर है? जिसपे विजय ना प्राप्त की जा सके उसे अजय कहते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसका अर्थ देता है? तो ध्यान से देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, इंश्योरमाउंटेबल। इंश्योरमाउंटेबल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। इंश्योरमाउंटेबल इसका भी मतलब होता है अजय। बात क्लियर है? तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें एंटोनिम्स निकालना। एंटोनिम्स का मतलब विपरीत शब्द जो उल्टा अर्थ देते हो। जैसे आपका पहला है एस्यूज। एस्यूज का मतलब होता है शांत करना। पहला आपका क्या है? एस्यूज। एस्यूज का मतलब होता है शांत करना, किसी को भी क्या कर देना? शांत। अब शांत का उल्टा क्या होता है? अशांत होता है। तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो अशांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे दिया इनफ्लेम। इनफ्लेम का मतलब होता है भड़काना। अब कोई भी चीज भड़काया जाएगा तो इसे शांत तो हम कहेंगे नहीं। तो एस्यूज का विपरीत यानी एंटोनिम्स क्या होगा? इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका सेकंड है, इसमें अथवा करके कोई एक ही करना है, लेकिन दोनों आप करिएगा। एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है? मैं बता रहा हूं ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर सको, अन्यथा एग्जाम में एक का है तो एक ही करना है, ठीक है ना? बहुत स्मार्ट बनने का प्रयास मत करना वहां पे। ओनेरियस। ओनेरियस का मतलब होता है कष्टदायक। जो कष्ट देने वाला उसे ओनेरियस कहते हैं। तो इसका विपरीत क्या होगा? जो कष्ट ना दे, जिससे हमें हानि ना पहुंचे, हानि रहित हो। तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बी वाला जो लिखा है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है नुकसान रहित, जो नुकसान ना पहुंचाए। तो ओनेरियस का मतलब हो जाएगा हार्मलेस, ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमें इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन राइट है और उसको चूज करके इस सेंटेंस में हमको फिल कर देना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, राम वाज डैश बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे राम वाज डैश किंग बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा नाइट। KNIGHT क्या हो जाएगा? नाइट। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाइट का मतलब होता है सूरवीर या योद्धा की उपाधि। किसी भी चीज की उपाधि प्राप्त करना नाइट कहलाता है। बात क्लियर है? तो आगे, तो राम को नाइट की उपाधि इंग्लैंड के द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आपका ब्रिक इज द ऑर्डिनरी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द ड्वेलिंग हाउस आर मोस्टली ऑफ वन। इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा स्टोरी। स्टोरी जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। स्टोरी का मतलब होता है मंजिला। क्या होता है? मंजिला होता है। बात क्लियर है? स्टोरी का मतलब मंजिला होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजेस। ठीक है ना? कह रहा चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ वन सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। जो सेंटेंस दिया है ना, इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड हमको लिखना है। तो ये ना
एक वाक्य के लिए एक शब्द, वही बात है। तो पहला है, ध्यान से देखिएगा, अ लीडर हु सेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑर्टरी, ठीक है ना। एक नेता की बात हो रही, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, जो कि है डिमेजियस। डिमेजियस का मतलब होता है दुर्जनों का नेता या फिर जन समुदाय का नेता, यानी जो कई लोगों का नेता, उसे हम जन समुदाय का नेता कहते हैं। लीडर को हम क्या कहते हैं? नेता। तो डिमेजियस का मतलब ये होता है कि जन समुदाय का नेता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समवन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा हो, खराब कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी खराब करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बदमाश कहेंगे, उपद्रवी कह सकते हैं, बर्बर कह सकते हैं। बात क्लियर है? तो इनमें से ऐसा कौन सा मीनिंग है जो इनके लिए परफेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, वैंडल। वैंडल का मतलब होता है उपद्रवी, आप कह सकते हो बदमाश, या फिर आप कह सकते हो बर्बर। बात क्लियर है? तो ये सारे मतलब होते हैं किसके? वैंडल के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सपीरियंस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। लिप सर्विस, यहाँ पे एक शब्द लिखा है लिप सर्विस, ठीक है ना। इसका जो मतलब दिखाता होगा, जो बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी इस शब्द का जो बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करता है इन चारों ऑप्शनों में से, जो अच्छा सा एक्सप्लेन करता हो उसी को हमें टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए पहले हम ये बता दें कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिप सर्विस, इसका मतलब ये होता है दिखावटी प्रेम। क्या होता है? दिखावटी प्रेम। आप कह सकते हो फेक लव भी इसको कह सकते हो। दिखावटी प्रेम को हम लिप सर्विस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जो कि है इनसेंसियस एक्सप्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट और सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुट आई स्पोक इन वंस व्हील। पुट आई स्पोक्स में होता है तीलियां, इन वंस व्हील में होता है चक्के। चक्के में एक तीलियों को डालने का मतलब कमजोर होना। एक तीली पे चक्की चलेगा, एक तीर पे चक्का चलाएंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसका फुल मीनिंग देता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, टू अपसेट समवन्स प्लान्स। टू अपसेट मींस परेशान होना, समवन्स प्लान्स किसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये ट्रांसलेट, यहाँ पे लास्ट में आपका इनटू इंग्लिश। देखिए मॉडल पेपर सेकंड और मॉडल पेपर थर्ड में आपका जो लास्ट वाला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मैं अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मॉडल पेपर सेकंड और मॉडल पेपर थर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका पीडीएफ जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी तेज बना सकते हो। दूसरी बात देखिए, ये तो आपका प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। स्कूल वाले टिक भी करवा रहे हैं कि बेटा ये तैयार करवा लो, लेकिन मैं बता दूं जब बोर्ड होगा मेन एग्जाम, ठीक है ना, तो ये काम नहीं आने वाला। ये मॉडल पेपर, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मॉडल पेपर इस वजह से बनाया जाता है कि आप अगर पूरी बुक को पढ़ रहे हो, जैसे जिस बुक में एक मॉडल पेपर है, आप अगर उस पूरी बुक को पढ़ डाल रहे हो तो उसी बुक में से ये क्वेश्चन छांट के आपको देता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो उससे रिलेटेड रहेगा। तो ये मॉडल पेपर इस हिसाब से बनाया रहता है कि अगर बच्चा मॉडल पेपर सॉल्व कर ले गया, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने पूरे की पूरे बुक की तैयारी कर रखी है, तब तो उसमें से क्वेश्चन पूछा हमने और बता दिया। क्योंकि जैसे इडियम्स और फ्रेजेस की बात की तो बुक में आपके कम से कम 100-200 फ्रेजेस इडियम्स मिल जाएंगे। मान लेते हैं अगर 100 फ्रेजेस हैं और उसी में से इसमें क्वेश्चन दिया, अगर आपने बना लिया, इसका मतलब आपने उन 100 को पढ़ा था तब तो आप बना पाए। तो मॉडल पेपर इस हिसाब से काम करता है और इस हिसाब से बनाया जाता है कि आपकी तैयारी पूरी है, इस वजह से आप मॉडल पेपर बना रहे हो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अगर मॉडल पेपर सॉल्व कर ले जाओगे तो आपको वहीं से फायदा मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।